विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रत्याशियों में दौरे और जनसंपर्क में तेजी से जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सर्दी का मौसम जैसे जैसे लुढ़क रही है वैसे वैसे सियासत गर्म होती जा रही है। हम इस वक्त हैं आरंग विधानसभा से, जहां पर दो प्रमुख पार्टियों का सीधी भिड़ंत है और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी खुशबंद साहब जी है जो युवा है और यहाँ की जो निजी जो मुद्दा रहता है, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दा है उसको बखूबी से वो उठाते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं खुशबंद साहब जी से। खुशबंद साहब जी, आपको टिकट मिला है जी। इसका, और दूसरी बात यह है कि आपका जो भिड़ंत है एक कांग्रेस के दिग्गज नेता से है, तो किस तरह से आप चुनौती से देखते हैं? हम उनको चुनौती बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि आरंग विधानसभा में उनका खासा विरोध है, क्योंकि उन्होंने जो गरीब किसान मजदूर का हक अधिकार को छीना है और उनके साथ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। आज गरीब किसान मजदूर इतने परेशान हैं, उनको जनपद में नगरीय निकाय में, उनको नगर पंचायत में जो छोटे निराश्रित बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे चीज़ों में भी उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है, कमीशन लेने का काम किया, कमीशन खोरी का काम किया है, जिससे लोगों में खासा नाराज। और हम जब पूरे गांव में घूमते हैं तो विकास कहीं पर नहीं दिखता। हर रोड नाली कुछ भी नहीं बना है, हर रोड में पूरे गड्ढे दिखते हैं, नाली का कोई आवागमन नहीं है। लोगों का कहना है कि हम घुटने घुटने तक जब बरसात होती है तो पानी भरी होती है। इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं और लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि उनका कहना है, सीधा सीधा साफ कहना है कि इस बार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ रही है और एक तरफ भ्रष्टाचारी मंत्री है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस बार जीत सुनिश्चित है, कमल खिलेगा। के पास जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं। विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास कहीं पर दिखाई नहीं देता। दूसरा भ्रष्टाचार मैंने बताया। तीसरा रोजगार। यहाँ के आरंग विधानसभा के युवा बेरोजगार हैं, आज तक उनको नौकरी किसी प्रकार का नहीं मिल पाया। साथ ही गांव वाले इतने परेशान हैं, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना स्कूल ढंग से चल पा रहे। स्कूल है तो उसमें वो शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर सही टाइम में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इलाज नहीं हो पा रहा है। ये सारे जो मुद्दे हैं वो सारी जो खासा एक सबसे बड़ा चीज़ नशा का जो व्यापार है, ये आरंग विधानसभा नशा का गढ़ बन गया है। यहाँ हर गांव में गली मोहल्ले में दारू बिकवाया जा रहा है, नशा का व्यापार किया जा रहा है और उससे कमीशन लेने का काम मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और गांव के माहौल को, युवा लोग के भविष्य को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तो इससे लोगों में एक आक्रोश है और लोग कह रहे हैं इस बार परिवर्तन करेंगे और कमल खिलाएंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा अभी बोल रहे हैं कि 3100 रुपये हम समर्थन मूल्य देंगे, कांग्रेस ने भी। आप दोनों के घोषणा पत्र में किस तरह से देखते हैं? जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो जान चुकी है कि ये जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलना जानती है, धोखा देना जानती है, जुमला करना जानती है। पिछले बार भी इन्होंने बड़े बड़े घोषणा की, एक भी घोषणा तो पूरा किया नहीं इन्होंने। चिट फंड कंपनी वालों को पैसा लौटाएंगे बोले, किसी को लौटाया नहीं। इन्होंने बोला रोजगार देंगे, किसी युवाओं को रोजगार मिला नहीं। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे बोले, भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं किया, भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। इसके अलावा और अन्य बहुत सारे इन्होंने घोषणा किए थे, एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया। इसलिए जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं कांग्रेस पार्टी वाले, और जनता का विश्वास हमेशा मोदी जी के ऊपर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की गारंटी योजना की घोषणा हुई है उसमें लोगों में विश्वास बन रहा है, उत्साह बन रहा है और लोगों का सभी का कहना है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे और इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक ये है कि महिलाओं के लिए भाजपा ने जो घोषणा पत्र में जो राशि ये दिया है, इसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं वोट खिंचाएंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक वो घोषणा ही नहीं, इसके अलावा जब से 2018 से 2023 हो गया, आज 5 साल हो गया है, कांग्रेस की शासन जब से आई है तो महिला जो उत्पीड़न है वो चरम सीमा पे है। चाहे वो सरगुजा की बात कर लें जहां महिला का अस्मिता लूटा गया, चाहे हम बात करें बस्तर की बात करें वहाँ भी अस्मिता को लूटा गया महिलाओं का। साथ ही अब दूर की क्या बात करें, हम छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, एसपी कार्यालय के पार्किंग में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। इस आरंग विधानसभा के रक्षाबंधन के ऐसे पवित्र दिन में मंदिर रसोद में 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है। तो इतना जो महिला उत्पीड़न बढ़ा हुआ है, इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है और सभी लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है तो जो
जनता के लिए जो सुरक्षा का व्यवस्था होता है वो बहुत अच्छा होता है। गांव हमेशा सुरक्षित रहता है, गांव का माहौल सुरक्षित होता है। और महिला उत्थान का कार्य सिर्फ एक ही पार्टी करती है, वो भारतीय जनता पार्टी का करती है। अभी महिला सशक्तिकरण, महिला को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये, सालाना 12,000 रुपये देने का जो घोषणा किया गया है, उससे महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और सभी के सभी बोल रहे हैं। आप एक विशेष धर्मावलंबी से बिलोंग करते हैं और जाति समीकरण के लिहाज से इस बार क्या ये है आरंग विधानसभा का गणित? देखिए, चुनाव में जाति कोई बात नहीं होती। चुनाव जो होती है सर्व समाज के लिए होती है, और जो जाति है वो अपना अपना व्यवस्था है, सभी लोग अपने अपने व्यवस्था में रहते हैं। लेकिन जो हम यहाँ हैं, इस प्रदेश में निवास करते हैं, तो हम सब भारत देश के स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और सभी बराबर हैं और सबको समानता का आधार है, और उसी आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जब निश्चित ही हमारा एक ही उद्देश्य है कि सबको साथ लेके चलना, सबके लिए काम करना, सबके सभी समाज को, सभी के आस्था को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए कार्य करना, यही उद्देश्य है। एक ये है कि आरंग विधानसभा में सबसे ज़्यादा दो तस्करी मतलब सुर्खियों में रहता है। एक तो रेत उत्खनन, मुर्गी उत्खनन। तो क्या आपके विधायक बनेंगे तो ये सब अवैध रूप से जो उत्खनन होता है व्यापक रूप से, ये सब बंद हो जाएगा? निश्चित ही बंद होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है जो राजस्व, जो सरकारी जो खजाना है, उसको जो नुकसान पहुंचाने का काम यहाँ के मंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है, ये सारी चीज़ों में हम प्रतिबंध करेंगे। और यहाँ जो अवैध उत्खनन सारी चीज़ों में उसे प्रतिबंध करके जो सही एक नियम से जो चलना चाहिए वो नियम के माध्यम से चलाएंगे, ताकि लोगों को सही रेट में और सही तरीके से उनको जो उनके सामान है, रेत है, चाहे मुरुम हो, चाहे गिट्टी हो, ये सारी चीज़ की उपलब्धता मिल सके और कम रेट में मिल सके। ये जो अवैध कराते हैं जिस कारण रेट की वृद्धि होती है, तो ये सारी चीज़ों में रोकथाम लगाएंगे। और जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया वासी हैं, उन सब के लिए सामान सही रेट में, सही मूल्य में उनको पहुँचाएँगे। आप आखिरी क्वेश्चन है गुरुदेव, बाबा देव, ये है कि आप युवा हैं, मेरे ख्याल से पहले युवा नेता होंगे अभी के वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं, सबसे युवा नेता आप हैं, तो उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल। आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई नाराज़ है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि युवा लोगों के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। युवा लोग के लिए रोज़गार, आज तक उनको नौकरी नहीं मिल पाई है, न उनके व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ काम करने की बात करें तो वो भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया। युवा में इतना ज़्यादा जागरूकता है कि भारतीय जनता पार्टी को, और सबको मोदी जी के ऊपर भरोसा है, और सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सरकार है, पार्टी है जो युवा लोग के लिए सोचती है, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न कर। मोदी जी के गारंटी योजना में घोषणा भी किया गया है कि सरकारी नौकरी निकाला जाएगा जिसमें युवा लोग को रोजगार मिलेगा और भ्रष्टाचार नहीं होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होगा। और उन्होंने एक बड़ी बात कही है मोदी जी के गारंटी योजना में, जो अभी CGPSC में जो भ्रष्टाचार किए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज 200 युवाओं ने आपके कुशल नेतृत्व को लेकर, आपकी नीति को लेकर भाजपा प्रवेश किया है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित ही ये जन सैलाब उमड़ता जा रहा है, जन सैलाब बढ़ता चला जा रहा है। ये प्रतिदिन, ये आप जो आज 200 बोल रहे हैं, तो आज 200 नहीं 250 लोग थे, और प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। प्रतिदिन लोग यहाँ आते हैं और प्रतिदिन लोग 200, 250, कभी 150 ऐसे लोग प्रतिदिन ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नियम से प्रभावित हैं, उनके कार्यकाल से प्रभावित हैं, और सभी लोग उस प्रभावित होकर और घोषणा पत्र से प्रभावित होकर और हमारे सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके कार्य को देखकर से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं। और निश्चित ही ये जो जन सैलाब आ रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जनता की जीत होनी तय है। जन सैलाब हमको बता रहा है कि जीत सुनिश्चित है। आरंग विधानसभा में कमल खिलना सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। थैंक यू। ये रहा विधानसभा आरंग के भावी प्रत्याशी, जो उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखी। यहाँ का जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखे और उन्हें जीत के प्रति पूरा आश्वस्त किया है। गोविंद सोनकर के साथ मैं हूँ यज्ञ सिंह ठाकुर, प्रतिदिन राजधानी।